नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह मैथ का क्लास होता है आपका 11 बजे डेली। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी या फिर जो बेसिक से सीखना चाहते हैं मैथ, उनके लिए ये चीज़ें हैं। ये 44वें नंबर का क्लास है। अगर आप पूरे क्लास फॉलो करते हैं तो आपको कहीं से भी कोई कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्लास हिंदी के पूरे ख़त्म हो चुके हैं लगभग। सिर्फ 2 चैप्टर और बचे हैं हिंदी में। प्लेलिस्ट में आएंगे तो हिंदी के क्लास मिल जाएंगे आपको। सिर्फ और सिर्फ 2 लेक्चर बचे हैं उसमें, जैसे कि एक लेक्चर आपका रस पे और एक है छंद पे, तो 2 लेक्चर बचे हैं, बाकी सब फिनिश हो गए हैं। प्रैक्टिस के साथ कराया गया है। और आपका जो सीडीपी क्लास है, ईवीएस है, वो मैम ले रही हैं और जल्दी ही फॉलो करने लगेंगी। थोड़ा सा आप लोग अपनी संख्या बढ़ाइए। सिर्फ जीके करंट अफेयर की क्लास होती है सुबह 6 बजे, उसको भी फॉलो करिए। जो आपको 10 से 20 नंबर, आपका जो एवरेज होगा 10 से 20 नंबर का रेशियो होगा, वो वहाँ से कवर हो जाएगा। तो आप डेली फॉलो किया करिए सारे क्लासेस को। आपके लिए ही सारे क्लास बनाए जाते हैं, फ्री होते हैं। कुछ बच्चे 1-2 दिन देखेंगे, कुछ बच्चे नहीं देखते हैं, तो हम कहते हैं लाइव नहीं तो ऑफलाइन ज़रूर देख लिया करिए। तो एलसीएम एचसीएफ का यह दोस्तों क्लास है आपका। आज शायद 6वां होगा या फिर 7वां क्लास होगा एलसीएम एचसीएफ का, जिसमें हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस। ठीक है, तो इस प्रकार से यह भी प्रश्न लिया गया है एलसीएम एचसीएफ का, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। 7 से 8 प्रश्न कराएंगे इसमें, तो ध्यान से बन रही है सिर्फ। देखिए, पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ होती हैं। 6 घंटियाँ हैं किसी मंदिर की जो एक साथ बजना आरंभ हो जाती हैं। यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पे बजते हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, यह बताने हैं आपको। चलिए देखिए, यह ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हमको यह जानना होता है कि इसमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। इसको पहचानेंगे कैसे? यहाँ पूछा गया है एक साथ बजेंगी, 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? 30 मिनट में कितनी बार? कम से कम एक बार बजेंगी। अधिक से अधिक की बात नहीं होती है ऐसे प्रश्न में, हमेशा कम से कम की बात होती है। जब भी कम से कम की बात हो, तो वहाँ पे एलसीएम निकलता है। जब भी अधिक से अधिक की बात हो, या फिर बड़े से बड़े नंबर से कोई वैल्यू कटे, इस प्रकार की कोई वर्ड उसमें यूज हुआ हो प्रश्न में, तब तो वहाँ पे एचसीएफ निकलता है। जब अधिक और बड़े संख्या की बात होगी तो एचसीएफ, और जब छोटे संख्या की बात होगी, कम से कम संख्या की बात होगी, तो वहाँ पे एलसीएम। याद रखेंगे। अब यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 को हमने पकड़ लिया। बस अब यही तो है। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, वही आपका आंसर होगा। लेकिन ध्यान देंगे, इसको हम 15 बना देते हैं। अब बताइए, चलिए यहाँ पे बताइए, 2 गुणे 1 है। यहाँ पे क्या है? 2 गुणे 2 है, यानी कि 2 के पावर में 2, 2 के पावर में 2 है। यहाँ पे क्या है? 2 गुणे 3 है। यहाँ पे क्या है? 2 के पावर में 3 है। 2 के पावर में 3 है। 1 मिनट। 2 के पावर में क्या है? 3 है। यहाँ पे क्या है? 2 गुणे 5 है। यहाँ पे क्या है? 2 के पावर में 2 गुणे 3 है। यही तो है। अब एलसीएम निकालने का सबसे बड़ा फंडा, सबसे अच्छा फंडा जो हमने बताया था आपको, क्या? इस तरह पहले तोड़ लेंगे, ब्रेक कर लेंगे प्राइम नंबर में, है ना। प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद सबसे बड़े पावर को पकड़ते जाएंगे। सबसे बड़ा पावर कहाँ पे 2 का दिख रहा है? सबसे पहले यहाँ पे, तो 2 के पावर में 3 लिख लेंगे गुणे। अब 3 को पकड़ेंगे, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, उसके पावर 1 ही है मैक्सिमम, तो गुणे 3 लगा लेंगे। अब इसके बाद 5 का नंबर आता है। 5 एक ही बार आया है तो 5 हो जाएगा। अब बताइए, कोई संख्या आया है? 7 आया है? 11 आया है? नहीं ना। तो बस इतना ही हमारा एलसीएम होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणे 3 गुणे 5, 8 त्रिक 24, 24 गुणे 5 120। कितना होगा? 120 होगा ना। 5 को 20 को 0 हाथ में 2, 5 10 2 12, 120 हो गया। 120 क्या है दोस्तों? 120 क्या है आपका? यह सेकंड आया है, क्योंकि ये सारे के सारे सेकंड में है ना। देखिए सेकंड में, सेकंड के अंतराल पे, तो ये सारे के सारे सेकंड हैं, तो 120 सेकंड है। 120 सेकंड का मतलब है 2 मिनट। 2 मिनट। अब यह पूछा गया है 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। देखिए पढ़िए फिर से, 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ होती हैं, तो एक बार तो बज चुकी हैं, एक बार तो यह बज चुकी है ना। अब कितनी बार बजना बाकी है? अभी 30 मिनट में बजना बाकी है।
कितने कितने 2 मिनट के हिसाब से, तो 30 मिनट में ये कितनी बार बजेंगी? 2, 15, 15 प्लस 1 16 बार बजेंगी। कितनी बार दोस्तों? 16 बार। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए, समझिए अच्छे से। 6 घंटियाँ हैं, 6 घंटियाँ हैं दोस्तों, 1 मिनट। 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ होती हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कोई नहीं। 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ होती हैं। यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंडों के अंतराल पे बजती हैं, तो 30 मिनट में कम से कम कितनी बार एक साथ बजेंगी? ठीक है ना? तो एक बार तो बजना आरंभ हुई, मतलब एक बार बज चुकी हैं, तब जाके हमने एक लास्ट में ऐड किया है। अब जब कम से कम की बात होती है तब हमेशा हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ले लिया हमने, 2, 4, 6, 8, 10 का कितना आया? 120 आ गया। 120 एलसीएम आया, मतलब सेकेंड में आया है, मतलब 2 मिनट हुआ। तो 2 मिनट के बाद अगर इस तरह एवरेज निकाल लें, 30 मिनट में 2 मिनट के हिसाब से कितनी बार बजी? तो 30/2, 30/2 मतलब 2-2 मिनट के अंतराल पर अगर बज रही हैं तो 30/2, 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 30/2। अगर 2-2 मिनट के अंतराल पे कोई घंटी बज रही है तो 30 मिनट के अंदर कितनी बार बजी? 30 मिनट में 2-2 का अगर जोड़ा बनाएंगे तो 2 से 30 को काट देंगे तो 15 आएगा, और एक बार ये पहले बज चुकी हैं, तो 15 प्लस 1 16 बार। ठीक है, राइट आंसर आपका होगा 16। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। कर लीजिए नोट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न पढ़िए, क्या लिखा है नीचे देखिए, पढ़िए भाई क्या लिखा है। एक माली जो ये फूल लगाता है, एक माली अपने बगीचे में वृक्ष लगाना चाहता है। एक माली है, अपने बगीचे में वृक्ष लगाना चाहता है। यदि वह वृक्षों को 35, 14 और 21 की पंक्तियों लगाता है, मतलब पंक्तियों में लगाता है, 35, 14, 21 जितने उसके पास वृक्ष हैं उसको क्या करता है? 35, 14 और 21 की पंक्तियों में लगा देता है, और प्रत्येक पंक्ति में वृक्षों की संख्या भी समान है। तो आपको बताना है कोई वृक्ष अगर न बचे तो कम से कम कितने वृक्ष लगाए जाते हैं। तो कम से कम की बात आती है तब तुरंत हमको समझना है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है। 35, 21 और 14 एलसीएम निकालिए, कितना होगा? यहाँ पे 7 5 35, यहाँ पे 7 3 21, यहाँ पे 7 दूनी 14। 7 तो सब में आया है तो 7 ले लेंगे, एक 2 ले लेंगे, एक 3 ले लेंगे भैया, और एक 5 ले लेंगे। गुणा कर दीजिए सबका। 5 3 15 दूना 30, 30 सत्ते 210, 210 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस कुछ करना ही नहीं था इसमें, 210 आपका राइट आंसर है भैया। सिर्फ यही तो पूछा था कि एक माली अपने बगीचे में वृक्ष लगाना चाहता है। यदि वह वृक्षों को 35, 14, 21 की पंक्ति में लगाता है और प्रत्येक पंक्ति में वृक्षों की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है ना? कोई वृक्ष नहीं बचता है तो कम से कम वृक्ष लगाए जाते हैं, मतलब कम से कम कितने वृक्ष लगाए जाते हैं? तो 210 वृक्ष लगाए जाते हैं 35, 21 और 14 की पंक्तियों में। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? 210 होगा। समझ में आ गया? ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, सिर्फ आपको यह ध्यान देना है कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आता है तो HCF, है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसके पहले आपको ये चीज़ और बता देते हैं, ये ट्रिक से आप बता सकते हैं, मतलब केवल और केवल आप इससे ऑप्शन से भी खेल सकते हैं। पता कैसे? आपको देखना है 210 को कौन सारी संख्याएं काट देती हैं। यहाँ पे जो संख्याएं क्या सबको सब काट देती हैं? 21 से क्या ये कटेगा? बिल्कुल, पहले ऊपर से आते हैं। 21 से कटेगा जी, कभी नहीं कटेगा। 21 से कटेगा जी, कभी नहीं कटेगा। 21 से कटेगा जी, कभी नहीं कटेगा। लेकिन 35 से एक बचा है, 35 से भी कट जाएगा, 14 से भी कट जाएगा। लेकिन तीनों संख्याओं से तो ये तीनों में से कोई नहीं कटेगा ना, केवल यही संख्या एक ऐसा है जो तीनों से कट जा रहा है। तो राइट आंसर आपका यह हो जाएगा। यह ऑप्शन से करने का ट्रिक है, जितना जल्दी कर सकते हैं उतनी अच्छे से आप आगे बढ़ जाएंगे 1 नंबर लेके, क्योंकि वहाँ पे हमको स्टेप नहीं देना होता है ना, वहाँ पे 1 नंबर लाना होता है। चलिए एक और प्रश्न इसी प्रकार का लेते हैं। एक और प्रश्न इसी प्रकार का लेते हैं। देखिएगा, 3 मित्र हैं, तीन मित्र हैं भैया। कितने मित्र हैं? 3 मित्र हैं, A B C। 3 मित्र A B C एक वृत्ताकार मार्ग पर
एक ही दिशा में एक ही दिशा में एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ कर देते हैं। कितने समय बाद? पहले दौड़ना आरंभ करते हैं तथा एक चक्कर लगाने में वे तीनों क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड लेते हैं। कितने समय बाद वे तीनों एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। फटाफट बताइए भैया। ऑप्शन ले लीजिए। ए 12, बी 6, सी 8 और डी 15। देखिए, कोई मित्र है जो एक पाथ पे तीनों चल रहे हैं इस प्रकार से ए बी सी। अगर ये चल रहा है 24 से, या 36 से, और यह हमारा 30 से। 30 सेकंड लेते हैं एक बात को पूरा करने में। अब कितने समय बाद वे तीनों एक साथ प्रारंभिक क्या होंगे? प्रारंभ करते हैं। यह लिखा गया है, क्या लिखा गया है? प्रारंभिक बिंदु पर होंगे, यह बोला गया है। तो बताइए कितने सेकंड बाद होंगे, कितने समय बाद होंगे? तो आपको बताना है दोस्तों, यह कितने समय बाद होंगे। तो इसमें बताइए क्या निकालना है। पहले कम से कम पूछा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूछा है? इसमें क्या पूछा गया है आपसे? बस वही चीज़ इसमें भी कम से कम पूछा गया है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमको बस तुरंत ठान लेना है कम से कम की बात हो रही है। बस रख दीजिए 24, 36 और क्या है भैया? 24, 36, 30। 24, 36 और 30 है। अब आप बताइए 24, 36, 30, तो अगर हम 6 से काटना चाहें सबको तो 6 चौको 24, 6 पच्चे 30, 36 कट जाएगा। 8 से काटना चाहे नहीं कटेगा। 12 से काटना चाहे 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, नहीं कटेगा। तो इसका राइट आंसर तो 6 हो जाने वाला है। पहले आप यह ट्रिक कर देंगे, पहले तो ये हो जाने वाला है, क्योंकि सब काट दे रहा है सबको ना। यही तो हो रहा है, सबको काट दे रहा है। बताइए, तीनों मित्र इतने में मिल जाते हैं। ठीक है, हाँ सही तो है। अब देखिए दोस्तों, नहीं ये तरीका गलत है, इसको हम अभी मत समझिए आप लोग, है ना। बाय द वे हो सकता सही हो, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले बेसिक देख लीजिए। 24, 36, 30 है, तो पहले इसका एलसीएम लीजिए। यहाँ पे कितना है? 6 चौके 24, यहाँ पे 6 पच्चे 30, सॉरी 6 चार का 36, यहाँ पे 6 पच्चे 30 है। तो पहले 6 कॉमन ले लीजिए, सब में 6 है। अब यहाँ पे 2 गुणे 2 है, और यहाँ पे 2 गुणे 3 है, और यहाँ पे 5 है। तो 2 भी कॉमन दिख रहा है, तो 2 भी ले लीजिए। एक 2 बच गया, एक 2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, और एक 5 आ जाएगा। एलसीएम तो सब लोग कर लेंगे अब, है ना। 5 3 15, 15 दूना 30, दूना 60, 60 और 6 का गुणा करेंगे तो 6 का 36, 360 आएगा। क्या 360 क्या? सेकेंड। 360 क्या? सेकेंड। अब 360 सेकेंड को हम मीटर में बदलते हैं, तो 60 से मिनट में बदलते हैं, तो 60 से डिवाइड करेंगे। 6 का 36। अब यह 6 आएगा आपका राइट आंसर। ये 6 मिनट है। कितने मिनट बाद मिलेंगे, कितने समय बाद वे तीनों एक साथ मिलेंगे? यहाँ पे लिख लेना, कितने मिनट बाद वे तीनों एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, है ना। तो 6 मिनट बाद, 6 मिनट बाद। अब इस चीज़ को ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमने क्यों बोला आपसे कि इससे काटना गलत है, क्योंकि यह मिनट में है और यह आपका सेकंड में है, इस वजह से काटना गलत हो सकता है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान देंगे। अगर यह भी सेकंड में होता और यह भी सेकंड में है ही, तब आपका सही हो जाता। लेकिन अगर आपका यह मिनट में है और यह सेकंड में है, समझ रहे हैं, यह सेकंड में दिया है और यह मिनट में है आंसर, तब तो काटेंगे नहीं, तब तो आपको निकालना ही पड़ेगा, अन्यथा गलत हो सकता है। ठीक है ना। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि 360 हमारा एलसीएम आया। अब हमारा 360 क्या है? सेकंड में है, तो 60 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? मिनट में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए उतार लीजिए, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बेहतरीन प्रश्न है, देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, मजा आ जाएगा बिल्कुल। चलिए देखिए, तो दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं
दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 2:3 है। कितना है, 2:3 है। तथा उनके मस और लस का गुणनफल दिया है कितना, 33750। उन संख्याओं का योग बताइए। जो संख्या है ना, उन दोनों संख्या का योग क्या होगा। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन नहीं देते हैं इस बार, आप बताइए। चलिए तो ऑप्शन मत लीजिए, चलिए बताइए। देखिए दो संख्या का अनुपात दे दिया है 2 और 3। आपको पता है कि जब कोई संख्या का अनुपात होता है वो तो उसमें क्या होता है, जब कोई दो संख्याओं का अनुपात होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें अगर हम लोग मस जो कॉमन जो होता है दो संख्याओं का या तीन संख्याओं का, वही तो मस होता है। तो अगर मस से हम गुणा कर दे इसमें तो दोनों संख्या बन जाएगा। अगर पहली संख्या हमारा x था, दूसरी संख्या x था, 2x था, 3x था, तो अगर हम x कॉमन किए होंगे तो यही हमारा मस रहा होगा। जो कॉमन होता है वही तो मस होता है, हाईएस्ट फैक्टर वही तो मस होगा। समझ रहे हैं। अब फिर से इस x का हम गुणा कर दिए तो यह पूरी की पूरी संख्या बन गई 2x 3x। तो आपने फॉर्मूला देखा होगा n1 इंटू n2, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर l लस गुणे लस और गुणे मस। आपने यह देखा होगा, मतलब कि HCF LCM गुणे HCF, यही तो देखा होगा। अभी n1 इंटू n2 आपको पता है, पहला n1 2x हो गया और n2 3x हो गया। देखिए 2x गुणे 3x और LCM HCF का आपका गुणनफल दिया हुआ है 3375 3375। काट लीजिए, 3 दूना 6, x² बराबर 3375। अब इसको काटेंगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों बताइए तो, 56 25 6 6 6 6 25 हाँ 56 25 मिलेगा। कितना मिलेगा, 56 25। अब आपको यह देखना है ये 56 25 किसका स्क्वायर है। तो हमने आपको बताया था ट्रिक वाले वीडियो में, जो सेपरेट आप जाएंगे प्ले लिस्ट में तो उसमें ट्रिक का वीडियो है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यों कैसे निकालते हैं, गुणनखंड अपना तरीका मल्टीप्लाई करने का कैसे आसान बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं प्ले लिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं। ये 56 25 है तो ये 5 है, ये हमारा 7 है, यानी कि 75 का स्क्वायर है। 7 8 56 और 5 5 25, यानी कि आप निकालेंगे तो ये 75 का स्क्वायर आएगा दोस्तों। यही 75 हो गया हमारा x। जब x यानी कि मस जब 75 आ गया तो अगर एलसीएम पूछा होता तो इसमें भाग दे देते, एलसीएम निकल जाता, क्योंकि ये गुणा तो ही तो है एलसीएम HCF का। जैसे अगर बोले हम 5 गुणे 25, ये आपका HCF है, ये एलसीएम है, इसका गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा, 25 25 125। अब बताएंगे इसमें, बताइए आप एलसीएम क्या है, तो आप कहेंगे सर HCF से भाग दे दीजिए पूरे में, क्योंकि HCF एलसीएम का गुणनफल जो है अगर उसमें HCF से भाग देंगे तो एलसीएम निकलेगा, जब एलसीएम से भाग देंगे तो HCF निकलेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा यक्स आ गया, यक्स यानी कि मसअप आ गया। अब मस आ गया तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 75, यानी कितना हो गया 150, और दूसरी संख्या हो जाएगी 3 गुणे 75 यानी कि 225। जोड़ दीजिए, 375 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। 375 इसका आंसर होगा, उन दोनों संख्याओं का योग। ये तो बोला है, इजीली था। एक और प्रश्न देखिएगा इस पे, एक और प्रश्न देखिएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है आपको जिससे 43, 91 और 183 क्या हो, भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या दें शेषफल, 7 दे दें, 7 शेषफल दें, 7 शेष दे दें हमें। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 43, 91, 183 को काटें तो शेषफल 7 मिल जाए। ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन ए ले लीजिए 3, ऑप्शन बी ले लीजिए 4, ऑप्शन सी ले लीजिए 6, ऑप्शन डी ले लीजिए 8। अब बताइए, इसको ऑप्शन से खेल सकते हैं आप लोग। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसको अगर जिससे काटे इन तीनों को सब में शेषफल 7 मिले। तो बताइए, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 4 37, 6 सत्ते 42, यहाँ तो 1 मिल रहा है मतलब 6 नहीं होगा। 4 से काटिए, 4 एकम 4, यहाँ पे 3 मिलेगा, 3 से काटिए, 3 एकम 3 बचेगा कितना 1, और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, यह भी नहीं होगा। 4 8 लीजिए, 8 के 8 14, 8 के 24, 8 32, 8 पचे 40, यहाँ पे 3 बच रहा है ना, यहाँ पे 91 बच रहा है। आपसे पूछा गया भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, यह दिया गया है। अच्छा देखिएगा, ये प्रश्न दूसरा है थोड़ा सा। अगर 43 है, 91 है, 183 है, इन तीनों संख्याओं को सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में अगर भाग लगाते हैं, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या से भाग लगाते हैं तो उस दशा में
समान शेष देता है, समान शेष मिलता है, समान शेष मिलता है, तब वह संख्या क्या होगी जो इसको काटेगी समान शेषफल मिलेगा। तो देखते हैं 4 है क्या, 4 से काटेंगे तो 3 बचेगा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 3 बचेगा, 4 से काटिए 4 चौके 16, 4 चौके 16 और कितना बच रहा है 4 चौके 16 2 बचा, 4 बचे 20 3 मिला, यानी कि 4 आपका राइट आंसर होगा। सबको काट के फटाफट देख लेंगे क्योंकि बड़ा संख्या तो है नहीं, है ना। 4 से काट कर सबको देख लेंगे दोस्तों कि हमेशा समान मिल रहा है कि नहीं। 3 से काट लेंगे, 6 से काट लेंगे, 8 से काट लेंगे। पहला तो यह तरीका है, उनमें से जो मिल गया वही आंसर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अगर नहीं भी काटना है तो आप क्या करेंगे, बेसिक से करना है तो बेसिक से करिए। इन दोनों का अंतर कितना हुआ, इनका अंतर कितना होगा दोस्तों, इनका अंतर हो जाएगा 48, इनका अंतर कितना होगा, इनका अंतर हो जाएगा 92। फिर से दोबारा अंतर लेंगे, अंतर का भी अंतर लेंगे तो 44 आएगा। अब 44 का गुणनखंड करेंगे तो 4 गुणे 11, 11 से तो यह भी नहीं कट रहा है, यह भी नहीं कट रहा है, यह भी नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। लेकिन 4 से देखिए, 4 से काटेंगे तो 3 बचेगा, 4 से काटेंगे तो 3 बचेगा, 4 से काटेंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। 4 चौके 16, 4 पचे 20, 3 बच गया। 11 से काटिए, 11 चौक 44, मतलब कि ज़्यादा बच रहा है। यहाँ पे देखिए 11 बटे 88, यहाँ पे ज़्यादा बच रहा है, यहाँ पे कम बच रहा है, मतलब बराबर तो नहीं आएगा। 4 आपका राइट आंसर होगा इस तरह से, ठीक है। एक प्रश्न और करते हैं, उसको भी ऑप्शन से करना सिखाएंगे हम। देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, प्रश्न लिखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 52, 127 और 175 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 7 बचेगा। इस बार शेषफल दे दिया है 7 बचेगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 52, 127, 175 को भाग लगा दें तो प्रत्येक दशा में शेषफल 7 बचेगा। तो जाहिर सी बात है 7 पहले माइनस कर दीजिए आप इसमें से, फिर क्या लगा लेंगे उसमें से, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो एचसीएफ लगा लेंगे। पहला तो यह तरीका होगा, क्या करेंगे, पहले 7 अगर शेषफल बच रहा है तो 7 को सब में माइनस कर दीजिए, फिर उसके बाद उसका एचसीएफ लगा लीजिए, एचसीएफ निकाल लेंगे तो जो आएगा आपका एचसीएफ वही आंसर हो जाएगा। एक तो यह तरीका है जो बेसिक तरीका है, सिंपल सा। लेकिन एक तरीका और है ऑप्शन से, ए 11 दिया है, बी दिया है 15 और सी दिया है आपको 18, सी ऑप्शन दिया है 18 और डी ऑप्शन दिया है आपको 24। अब चलिए भाग लगाइए। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो बेसिक तरीका है, अगर ए बी सी 52, 127, 175 के प्लेस पे ए बी सी दिया होता और बोलता शेषफल जो बच रहा है हर दशा में के बच रहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो क्या करना होता, ए माइनस के करते, बी माइनस के करते, सी माइनस के करते, फिर इसका एचसीएफ ले लेते और वही हमारा राइट आंसर हो जाता, वही हमारा राइट आंसर हो जाता। ये तो बेसिक फंडा है जो आपको आता है, लेकिन जो नहीं आता उसको देखिए। 52, 127, 175, 7 बचना चाहिए तो ऑप्शन से खेलिए ना। 11 से काटिए, 11 चौक 44, 7 बच ही नहीं रहा है। 11 पचे 55 होता है, 11 चौक 44 करेंगे तो यहाँ पे 6 और 2 8 बच रहा है। 11 से इसमें बच ही नहीं रहा है 7, तो अब छोड़ देंगे। आगे देखिए 15 से, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 45 5 2 7, इसमें 7 बच रहा है, इसको काटिए। 15 15 तिया 45, 15 4 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105, 15 बटे 120, इसमें भी 7 बच रहा है, इसको काटिए। 15 एकम 15, ये तो पूरा पूरा कट गया, मतलब ये तो है ही नहीं। देखिए 15 एकम 15 नहीं, नहीं जी पूरा कहाँ कटा, 10 बच रहा है शेषफल इसमें, नहीं 5 बच रहा है बेटा। 15 दूना 10, 15 दूना 30, 15 एकम 15, यहाँ बचा 2 तो 15 एकम 15, कितना बचेगा, 25 है तो 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा शेषफल, 10 बच जाएगा शेषफल इसमें, यह नहीं आने वाला। 18 से काटिए, 18 18 36 38 54, मतलब 18 में भी 7 नहीं आएगा। ये 24 से काटिए, तो 24 से काटिए, 24 से काटेंगे 24 दूना 48, 7 बच रहा है। 24 से काटेंगे तो 24 पचे 120, ठीक है ना, 5 5 को 20, 5 दूना 10, दोबारा कट गया, यानी कि यहाँ पे 7 बचा और यहाँ भी 7 बचा। इसके बाद इसको काटिए, 24 बचे और 170, यानी कि 168 आ गया ना, 8 चौक 32 और 7 चौक 28, 7 बार में काटिए, 7 चौक 28 को 8 कैरी 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, 168 आ रहा है तो 7 बच रहा है, तो यहाँ भी 7 बचेगा, तो यानी कि राइट आंसर आपका 24 होगा। इस तरह से करेंगे फटाफट। ये तरीका भी है लेकिन ये बेसिक है, वो आपका ऑप्शन से हो जाएगा, जैसा आपको पसंद आए उस तरह आप कर सकते हैं, लेकिन हमारा तरीका यही है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ज़्यादा तो फटाफट कर सकते हैं, प्रैक्टिस पे आपके मायने रखता है कितना प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आज के लिए सेशन इतना बहुत है, और आप लोग बताइए सेशन कैसा लगता है दोस्तों। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, बच्चे नहीं आते हैं, गोलू गोल्ड हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, अफरीन हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, अनुराग जी हैं, है ना, लेकिन क्या है कि बच्चे रेगुलर नहीं हैं क्योंकि एग्ज़ाम नहीं है ना।
एग्ज़ाम का डेट अभी घोषित हुआ है, एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आने वाला है। एग्ज़ाम का डेट घोषित हो गया है, एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा और आपका फॉर्म भी आ जाएगा, पेपर भी भर हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, पता नहीं चलता है। तो अगर तैयारी किए रहेंगे तो एक बार मिला लेंगे अच्छा नंबर, अन्यथा बार बार देते रहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।